हेलो दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं वर्गमूल के कुछ प्रश्न। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ऊपर जो है एक प्रश्न दिया है। क्या है? पहला प्रश्न, अंडर रूट में 0.121 का मान है। पहला ऑप्शन दिया है 0.11, दूसरा ऑप्शन दिया है 1.1, तीसरा ऑप्शन दिया है 0.011 और डी ऑप्शन दिया है आपका 1.01 और आपका ई ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, सब में जो है 1 1 दिया है। 1 1 पहले वाले में देखिए तो उसमें भी 1 1 दिया है, बी वाले में भी, सी वाले में भी और डी, मतलब क्या है 1 1 करके दिया है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या चीज है, और अंतिम ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो आइए हम पहले इसका निकालते हैं वर्गमूल, देखते हैं क्या आता है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, इसका अगर हम वर्गमूल निकालें 0.121 है ना, तो इसमें क्या है, यहाँ पे लगा है आपका दशमलव। तो जब इस प्रकार का प्रश्न हो, यहाँ पे लगा हो दशमलव, तो ध्यान दीजिएगा दशमलव में आप साइड से जोड़ा बनाते हैं। और जब जोड़ा ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिएगा, इधर हम क्या किए, जोड़ा बनाया, जोड़ा दशमलव के साइड से जब बनाया इसको जोड़ा बन गया। लेकिन यहाँ पे जोड़ा नहीं बन रहा था, सिंगल हो रहा था। तो यहाँ पे क्या है, दशमलव के बाद जो है हम जीरो बढ़ा सकते हैं। तो हमने क्या किया, जीरो बढ़ा के एक जोड़ा और बना लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका जो है 0 पॉइंट, मतलब पॉइंट के बाद भाग दे रहे हैं तो मतलब पॉइंट लगा सकते हैं। अब अगर 4 करे तो 4 चौक 16 ज्यादा हो जाएगा, तो मतलब किसका करते हैं, 3 का। 3 3 9, ठीक है, 3 का वर्ग होगा 9। अगर इसको आप देखें तो कहां से आया है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो यहां पे देखा जाए है कितना, 12, मतलब 4 का करेंगे तो 16 हो जाएगा, 3 का करते हैं तो 9 आएगा, तो मतलब 3 का किए तो कितना आया, 9। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब अगर 12 में से 9 घटाए तो 9 3 12 3 हो जाएगा। फिर क्या होता है, ये उतरता है पूरा जोड़े में, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका 3। इन दोनों को जोड़ेंगे 3 3 6 हो जाएगा। ठीक है, यहां से अगर देखें हम तो यहाँ पे क्या मिला, 0.3, क्या मिला, 0.3। और ऑप्शन में अगर हम देखें तो कहीं भी 0.3 का जिक्र नहीं है। ऑप्शन में कहीं भी 0.3 नहीं है। ऑप्शन में अगर देखा है तो 0.11 है पर पहला वाला, वरना 0.3, कहीं भी 0.3 तो है नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका जो है ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई जो हो जाएगा वो आपका इसका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आइए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, अंडर रूट 0.0625, मतलब अंडर रूट में क्या दिया है, 0.0625। तो इसका जो है हमें क्या निकालने का, मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा। हमारा ए ऑप्शन क्या दिया है, 0.0025, बी ऑप्शन दिया है अपना 0.25 और सी ऑप्शन दिया है आपका 0.025 और डी ऑप्शन दिया है 2.5। तो यहाँ पे देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा होगा। तो बात करते हैं इसका वर्गमूल की। तो ये ध्यान दीजिएगा, अब 625 ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, जिसमें भी दिया है चारों में ऑप्शन में, तो सिर्फ क्या दिया है, जिक्र किया है 25, यानी 25 का जिक्र किया है। बस यही है कि इसमें जो है 25 जो है लिखा गया पर दशमलव में है, कहीं 0.0 करके है, कहीं 2.5 करके है, तो ऐसे करके। लेकिन ऑप्शन में क्या है, 25। इसका मतलब इसका क्या है, 625 जो है, इसका जो है वर्गमूल अगर देखा जाए, ये 625 का, इसको हम भूल जाएं, सिर्फ 625 की बात करें कि मतलब 625 इसकी बात करें तो इसका वर्गमूल होगा क्या, 25। अब बात रही हमारी दशमलव की, तो क्या होगा, यहां पे ध्यान समझिएगा कि जब ऐसा कभी मिल जाए कि यहाँ पे 4 अंक हो, दशमलव के बाद कितना अंक हो, दशमलव की साइड कितना अंक हो, 4 अंक हो, तो ध्यान समझिएगा कितना अंक है यहाँ पे, 1 2 3 4 अंक है। जब दशमलव के इस साइड कभी भी 4 अंक आपको मिल जाए तो क्या करिएगा, इसका जो मिला, कितना मिला है, 4 अंक यहाँ पे दशमलव के साइड मिला है, और तब देखिएगा जो ये तीनों है, ये 3, इसका वर्गमूल कितना दिया है, तो इसका वर्गमूल जो है उस हिसाब से अगर उसमें देखा है तो ऑप्शन में 25 की जगह क्या, मतलब इसका वर्गमूल क्या होगा, 25 होगा। तो बात करते हैं ये आपकी क्या है,
25 है। अब यहाँ पे बात करते हैं दशमलव के इस साइड कितना अंक है, 1 2 3 4, जितना अंक हो आप लिख लीजिएगा, ठीक है, जितना अंक हो क्या करेंगे आप लिख लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो अंक होना चाहिए वो सम संख्या में होना चाहिए, या तो आपका 2 हो या 4 हो या फिर 6 हो या फिर 8 हो या फिर 10 हो, ऐसा कोई होना चाहिए जो सम संख्या में हो। जैसे यहाँ पे देखिए आपका 1 2 3 4 अंक है, तो ये क्या है, सम संख्या में। ऐसा जब हो तो क्या करिएगा, आप 2 से भाग कर दीजिएगा, सिंपल से 2 से अगर हम भाग कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 हो जाएगा, तो निकल के आएगा। यहाँ पे 4 अंक था इसलिए हमें क्या लिखा, ऊपर 4 और नीचे 2, हमेशा नीचे 2 रखना है। फिर उसको काटे तो कितना आया, 2। तो सिंपल से क्या करिएगा, जो आपका इसका वर्गमूल होगा उसमें आप इधर से आप इकाई के साइड से 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। देखिए 1 1 2, 1 अंक 1 2 अंक, फिर यहाँ पे दशमलव लगा, फिर 0, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पे 2 अंक पे जितना अंक यहाँ पे है उतना इधर से गिनती करिए, 1 1 2, 2 अंक पे दशमलव, तो ये आपका हो गया 0.25। यही जो है आपका सही होगा, यही आपका क्या होगा, सही होगा। तो ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, 0.25, ठीक है, तो ये आपका सही होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, √0.000441, मतलब क्या दिया है, 30 फिर 41, तो इसका जो है मान पूछा है, का मान है। ए ऑप्शन दिया है 0.21, बी ऑप्शन दिया है आपका 0.0021 और आपका सी ऑप्शन दिया है 0.021 और जो है डी ऑप्शन की बात करें तो 0.00021, मतलब बात करें अगर तो आपका 21 मतलब 21 क्या है, 21 आपका जो है सब ऑप्शन में दिया है 21, सब ऑप्शन में क्या दिया है 21। तो इसका मतलब ये जो 21 सब ऑप्शन में दिया है, इसका मतलब इससे ये पता चलता है ये आपका 441, मतलब इसका जो वर्गमूल होगा वो आपका क्या होगा 21, मतलब √441 का वर्गमूल अगर बात करें, √441 की बात करें तो ये आपका क्या होगा 21 होगा। अब बात करें इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो अभी हमने बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, इसको गिनेंगे दशमलव के साइड कितनी अंक है, तो गिनते हैं कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6, कितने अंक है, 6 अंक है। जितने अंक हो जब सम संख्या में तब उसको ऊपर लिखिएगा, सम संख्या में 6 अंक है उसको हमने ऊपर लिखा। अब बट्टे में हमेशा क्या करेंगे, 2, बट्टे में हमेशा 2 करेंगे। अब इसको काटते हैं, 2 कम 2, 2 3 6, कितना आया 3, कितना निकल के आया आपका 3 निकल के आ गया। आप एक बात ध्यान दीजिएगा, उसमें प्रश्न में अब 21 तो है ये ऑलरेडी, 21 इसका होता है तो हमने लिख लिया 21, लिख लिया। अब ध्यान से देखिए कि क्या 3 अंक, मतलब दशमलव के इधर 3 अंक होना चाहिए, हमारे पास तो 2 ही अंक है ना। तो यहाँ पे अगर हम आगे 0 बढ़ा दें ऐसे करके तो कोई प्रॉब्लम क्या है, आगे अगर हम 0 बढ़ा दें तब भी तो इसके जो है 21 ही होगा ना। इधर हमने 0 बढ़ा दिया तब भी 21 होगा। तो यहाँ पे क्या है 3, मतलब अब इधर से 3 अंक गिनती करेंगे तब दशमलव लगाएंगे, 1 2 3, तो दशमलव कहाँ लगाएंगे, यहाँ 1 2 3 अंक, 3 अंक है तो 3 अंक 1 2 3 अंक पे दशमलव, यही ऑप्शन आपका सही होगा। क्या होगा, ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सी नंबर है, क्या है 0.021, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, √0.2, अंडर क्या है 0.2, इसका जो है का मूल्य है। फिर क्या इसका पहला ऑप्शन दिया है 0.632, दूसरा ऑप्शन आपका दिया है 0.447 और तीसरा ऑप्शन दिया है 0.2 जो है वही, और जो है डी ऑप्शन दिया है आपका 0.02। तो इसका देखिएगा, इसे जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है, ये दशमलव है, दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक है, कितना अंक है, सिर्फ 1 अंक। तो अब बताइए वो वाला तो रूल लगा नहीं सकते क्योंकि वो सिर्फ सम पे लगेगा, किस पे, सिर्फ सम पे, 2 4 6 8, मतलब सम संख्या पे रहेगी तो 2 से भाग करके उस सम। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ 1 अंक पे है, तो इसका हमें निकालना पड़ेगा वर्गमूल। और वर्गमूल कैसे निकलता है,
तो पहले इसके लिए जो है ऐसे बना के फिर वर्गमूल निकालेंगे, क्या है 0.2 हो गया 0.2। अब बताइए जरा, वर्गमूल निकालने के लिए पहले जोड़ा बनाते हैं, तो इस साइड अब कोई जोड़ा बना नहीं, तो नहीं बना तो इधर बढ़ाएंगे 0, क्या बढ़ाएंगे 0, फिर क्या करेंगे यहाँ पे बनाएंगे जोड़ा। ठीक है, अब बताइए जोड़ा बना लिए, कितना बढ़ जाएगा, देखा जाए तो 3 के वर्ग 9, 4 के वर्ग 16, 5 के वर्ग 25 हो जाएगा, मतलब 4 का वर्ग। इधर तो 0 पॉइंट है तो 0 पॉइंट पहले पॉइंट तो लग ही जाएगा। ठीक है, 4 बार करें तो 4 चौक 16, अब घटाते हैं तो आपका 4 आएगा। मतलब क्या मिल रहा है यहाँ से 0.4 मिल रहा है, 0.4 क्या मिल रहा है आपका 0.4 मिल रहा है। और ऑप्शन में अगर देखा जाए तो 0.4 किस में है, देखा जाएगा तो किसी ऑप्शन में हाँ है, ऑप्शन नंबर आप देखिए दूसरा 0.44, एक ऑप्शन दिया है 0.447, ये ऑप्शन दिया है, कौन सा है ऑप्शन नंबर बी 0.447 एक मिल रहा है, और बाकी में किसी में 0.4 नहीं है, तो जो है 0.4 जो है ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो